आज का ब्लॉग थोड़ा सा स्पेशल है क्योंकि आज मैं तैयारी कर रही हूँ अपने पेक्के जाने की। मतलब हम लोग पंजाबी हैं तो पेक्का बोलते हैं और शायद आप सब लोग मायका बोलते होंगे। तो बस वही तैयारियां कर रही थी, तो सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ ब्लॉग शेयर ज़रूर करूं, क्योंकि आप सभी सोच रहे होंगे छुट्टियां लगी तो देखिए बहुत टाइम हो गया था। एक्चुअली बच्चों की जो वेकेशंस थी वो अराउंड 22-23 से ही स्टार्ट हो गई थी, बट मैं जा इसलिए नहीं पाई थी पहले क्योंकि मेरा एक और चैनल है, आपको पता है, शिव भक्तिमान। उस पर मैंने शेयर भी करा था और यहाँ पे भी ब्लॉग शेयर करा था कि मेरे अभी पशुपति व्रत चल रहे थे। पशुपति व्रत 5 पूरे मेरे हो जाते, उसके बाद ही मैं जाती। तो बस ये जो लास्ट मंडे निकला है तभी मेरे व्रत पूरे हुए और अब मैं तैयारी कर रही हूँ जाने की। तो बस मैंने इन्हें वही फ़ोन लगाया था। एक्चुअली ये अपने काम से गए हुए थे कि मैंने कहा आप आज चलोगे, क्योंकि अभी आज भी फिक्स है कि आज शाम को ही निकलेंगे कि कल निकलेंगे। क्योंकि आपको पता है कि ये खंडवा सिटी में मैं रहती हूँ और इंदौर करीब यहाँ से जो डिस्टेंस है वो 3 to 4 आवर्स का है। मतलब 3 से 4 घंटे हमें लग जाते हैं। और मेरे छोटे वाले बेटे को ना वॉमिटिंग की बहुत ज़्यादा इशू होता है, तो उसके कारण इसके पापा को स्लो ही ड्राइव करनी होती है गाड़ी। तो अराउंड इसीलिए हमें 4 घंटे लग जाते हैं। बीच में आती है नर्मदा मैया और ओंकारेश्वर नगरी। तो बस मतलब पहले हमारा प्लान ये था कि मॉर्निंग में वहाँ दर्शन करते हुए जाते, बट अगर अभी निकले तो फिर वहाँ दर्शन नहीं कर पाएंगे, फिर डायरेक्ट इंदौर ही जाएंगे। तो बस पैकिंग कर रही थी तो सोचा आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूं, क्योंकि देखिए कुछ भी चीज़ें जब हम लोग करते हैं ना तो एक यूट्यूब पे जब आप जैसी एक हमें फैमिली मिल जाती है तो लगता है हर एक चीज़ आपके साथ भी ज़रूर शेयर करें। तो बस अब मैं पैकिंग कर रही थी, बट एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब भी आप जाएं पैकिंग वगैरह करें तो गर्मियों का टाइम है, उसका ध्यान रखते हुए ही पैकिंग करें। तो मैं पैकिंग कर रही थी, सोचा क्यों ना आपके साथ अपनी जो अलमीरा है मैं कैसे ऑर्गेनाइज करती हूँ, किस तरह से कपड़ों को रखती हूँ, क्योंकि अभी तो सब उथल पुथल होने वाला है। कपड़े निकालूंगी बाहर, क्योंकि क्या होता है जाते टाइम समय तो बहुत एक्साइटमेंट होता है, आने के बाद तो हालत ख़राब हो जाती है जब अलमारी वापस जमानी होती है। तो बस अभी मैं मतलब पैकिंग वगैरह सब कर रही थी, तो सोचा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि मैं किस तरह से अपने कपड़ों को, अपनी चीज़ों को, अपने बच्चों के सामान को ऑर्गेनाइज करती हूँ। तो बहुत सिंपल है, देखिए मुझे लगा आपको हेल्प हो जाएगी इसीलिए आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। बस मैंने जो जाने के मेरे कपड़े थे वो सब निकाल लिए हैं, रूम हो चुका है, देखो कैसा तहस नहस। तो ये इस तरह के जो फोल्डर्स आते हैं ना, पता है मैंने मीशो से लिए थे, मैं आपको लिंक भी दूंगी इसकी, बहुत ही रीजनेबल प्राइस में मुझे मिले थे। और इस तरह से यदि मैं कपड़े ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ ना तो मुझे पता रहता है इसमें ये मतलब कुर्तीज़ का जैसे सेक्शन एक मैंने अलग बना रखा है, इसमें मतलब आपके कपड़े ऑर्गेनाइज रहते हैं, कुछ भी चाहिए आप बस उस सेक्शन को निकालोगे और आप अपने कपड़े रख सकते हो। तो देखो ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये 2 सेक्शंस में जैसे मैंने ड्रेसेस रखे हैं, यहाँ पे हैवी सूट्स वगैरह रखे हुए हैं, जो विद दुपट्टा जो सूट्स रहते हैं हमारे, मतलब ये अभी मैं शॉर्ट में बता रही हूँ, कभी डिटेल वीडियो इस पर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और ये इस फोल्डर में कुछ अनारकली ड्रेसेस हैं, मतलब मैंने पूरी अलमारी को बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करके रखा हुआ है। यहाँ पर मैं अपने हैंड बैग्स वगैरह, पेन्स वेन्स, जो भी मेरी काम की चीज़ें, कभी वही बता रही हूँ डिटेल में शेयर करूँगी, आज तो खैर टाइम नहीं है, बस शॉर्ट में मैं आपको बता रही हूँ अभी। तो इस तरह से मैं थोड़ा सा ऑर्गेनाइज रखती हूँ। यहाँ पे ये रहते हैं मेरे जो भी वेस्टर्न वेयर है, मतलब जीन्स टॉप वगैरह, और नीचे ये सारे नाइट वेयर ही रहते हैं। तो मैं इस तरह से बॉक्स में ऑर्गेनाइज करती हूँ। तो बस मैं मायके से जब आ जाऊँगी पेक्के से, तब फिर मैं आपके साथ डिटेल वीडियो शेयर करूँगी कि मैं किस तरह से इन सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करती हूँ। बट आज तो ऐसे ही शॉर्ट में आपको सिर्फ दिखा रही हूँ कि किस तरह से मैं अपने कपड़ों वगैरह को रखती हूँ। और ये है मेरे बच्चों की अलमारी। तो बच्चों को तो खैर यहाँ पे नीचे कपड़े रहते हैं, क्योंकि हम लोगों के कपड़े इतने सारे हो जाते हैं। और ये मेरे यहाँ पर जो सेक्शन में ये जो कपड़े रहते हैं, ये सूट तो मुझे ड्राई क्लीन के लिए देना है, बट ये वाले जो है ये रेगुलर वेयर है। तो बस ये जो ऊपर है ये कपड़े हैंगे। हाँ, मैं आपको बच्चों के कपड़े दिखा दूँ, आप भी अपने बच्चों के कपड़े ना इसी तरह से, जैसे बास्केट्स तो क्या होता है, मैं लिटरली बता रही हूँ आपको, थोड़ी सी कॉस्टली पड़ जाती है, बट कार्डबोर्ड बॉक्सेस अगर आपके पास होते हैं, या तो आप देखिए इस टाइप की बास्केट ले लीजिए, इसमें मैंने जीन्सें रखी हुई है। बास्केट लेना नहीं चाह रहे हैं तो ये कार्ड बॉक्स जो आते हैं हमारे पास, ये इस टाइप के जो बॉक्सेस होते हैं, इसी पे मैंने आगे पेपर लगाया हुआ है। तो बस इस तरह से मैंने ऑर्गेनाइजर तैयार करे हुए हैं, इन सब में बच्चों के कपड़े रहते हैं और नीचे भी सारे। तो इससे क्या होता है, कपड़े फैलते नहीं हैं आपके, क्योंकि जो भी होगा एक सेक्शन ही आपका खराब होगा। जैसे यहाँ पर मैंने इसमें लेगिंग्स जमा रखी है सारी, तो ये क्या है, आपकी जगह भी कम घेरते हैं। दूसरी चीज़ें कि आपकी चीज़ें ऑर्गेनाइज रहती है, मतलब अगर एक सेक्शन खराब हो तो आपको सिर्फ वही जमाना होता है। तो बस फटाफट से ये मैंने ऑर्गेनाइजिंग दिखा दिया कि मैं किस तरह से चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ। अब मैं आप लोगों के साथ एक शेयर करने वाली हूँ कि मैंने क्या क्या चीज़ें रखी है। तो यहाँ पर मैंने इसी तरह से, कहीं आप जाएँ जब भी, देखिए अभी तो मैं घर जा रही हूँ और मैं अराउंड जा रही हूँ 20 दिन के लिए, अब बोल के तो यही जा रही हूँ, अब देखो कब कॉल आ जाता है वापस आने के लिए।
तो ये जो कुर्ते हैं ना, इन सब के साथ में वाइट कलर का बॉटम जाएगा, ये वाइट पैंट है तो मैंने वही रखी है, इन सब के साथ वही जाएगा। इसके साथ में भी क्योंकि मेरे पास 2 है तो मैंने 2 रख ली थी एक्स्ट्रा, क्योंकि ये बाहर की है और एक घर में वेयर करती हूँ मैं से। और ये कुछ कुर्ते मैंने रखे हैं, इनके साथ सबके साथ वाइट बॉटम जाएगा। ये वाली जो ऊपर की जो ड्रेसेस हैं, ये वाली जो ऊपर की कुछ ड्रेसेस हैं, ये एंकल लेंथ तक जो सिंपल गाउन्स आते हैं, ये वो वाली ड्रेसें हैं जो हम घर में वेयर कर सकते हैं क्योंकि गर्मियाँ अभी बहुत ज़्यादा, तो इसीलिए मैंने ये वाली ड्रेसेस रखी हैं। एक ये रखा है बस यहाँ पे। ये फिर मैंने कुछ हैवी ड्रेसेस रखी हैं क्योंकि होता है कहीं जाना पड़ ही जाता है। देखिए, अब ये तो आपको पता होगा जब आप जाएँ तो आपको कहाँ कहाँ जाना होता है, तो आप भी अपने अकॉर्डिंग हैवी ड्रेसेस आपको जितनी रखनी हो आप वो रख सकते हैं। ये कुछ थोड़े से अच्छे जो पार्टी वेयर, ये वाला तो पार्टी वेयर सेट है खैर मेरा, इसको मैं इसी पे रख रही हूँ। ये कुछ मार्केट वगैरह जाना हो क्योंकि गर्मियाँ बहुत ज़्यादा है तो ज़्यादा हैवी नहीं है कि देखिए होता है आप कभी घर पे जाते हैं, आपको कहीं जाना है, बाहर जाना है, तो उसके लिए मैंने ये ड्रेसेस रखी हैं बस यहाँ पे। ये फिर मैंने कुछ हैवी ड्रेसेस रखी हैं क्योंकि होता है कहीं जाना पड़ ही जाता है। देखिए, अब ये तो आपको पता होगा जब आप जाएँ तो आपको कहाँ कहाँ जाना होता है, तो आप भी अपने अकॉर्डिंग हैवी ड्रेसेस आपको जितनी रखनी हो आप वो रख सकते हैं। ये कुछ थोड़े से अच्छे जो पार्टी वेयर, ये वाला तो पार्टी वेयर सेट है खैर मेरा, इसको मैं इसी पे रख रही हूँ। ये कुछ मार्केट वगैरह जाना हो क्योंकि गर्मियाँ बहुत ज़्यादा है तो ज़्यादा हैवी आप कैरी कर नहीं सकते हो, कॉटन के कुर्ते बेस्ट रहते हैं। और ये ड्रेसेस भी मार्केट वगैरह भी आप वेयर कर सकते हो। ये मैंने ज़ूडियो से ली थी, वैसे बहुत प्यारी ड्रेस है। इसके बाद में कुछ मैंने टॉप्स वगैरह रखे हैं और ये यहाँ पे 2 ब्लैक, एक जीन्स है, एक ये वाली ब्लू जीन्स है और एक ये सॉफ्ट फैब्रिक में, कॉटन फैब्रिक में पैंट है, मैंने ये रखी है। कुछ मैंने नाइट वेयर्स रखे हैं यहाँ पे क्योंकि वॉक वगैरह के लिए अगर जाना हो, कहीं ऐसे ही नाइट में घूमने निकल जाते हैं हम लोग। घर जाती हूँ तो बस माँ भाई के साथ जैसे या पापा के साथ कहीं जाना होता है, मम्मी के साथ, तो नाइट में अगर यहीं आसपास जाना है तो फिर ठीक है। बाकी इन कपड़ों को देखिए ज़्यादा दूर पहन के तो आप जा नहीं सकते हैं, नाइट वेयर है क्योंकि। और मॉर्निंग वॉक के अकॉर्डिंग मैंने कुछ कपड़े रख लिए हैं। तो ये बस ओवरऑल यही थे मेरी ड्रेसेस जो कि मैंने यहाँ पर रखी हैं। बहुत ज़्यादा लग रही हैं बट मैं गर्मी में बहुत ज़्यादा मतलब हैवी कपड़े नहीं पहन पाती हूँ, तो मैंने अपने अकॉर्डिंग रखे हैं। अगर आप भी जब जाते हैं तो आप देखिए अपने अकॉर्डिंग जो आपको सूटेबल लगता है तो उस टाइप से आप रख सकते हैं। ये कल मैं एक फुटवेयर लेकर आई थी, आप मुझे कमेंट में बताना अगर कैसी लगी आपको ये वाली फुटवेयर। देखिए बाहर निकाल के दिखाती हूँ। इस टाइप की न्यूड कलर की एक फुटवेयर आपके पास ज़रूर होनी चाहिए। मोबाइल को इग्नोर करिएगा। तो क्या है, ये इस टाइप के अगर आपके पास फुटवेयर्स है ना, ये सभी पे आप वेयर कर सकते हैं। जीन्स वगैरह या कोई गाउन्स जो होते हैं आपके, जो भी ड्रेसेस हैं सब पे बहुत अच्छी लगती है। न्यूड कलर सभी के साथ जाता है। तो बस ये हो गया। और अभी यहाँ पर मुझे रखना है अपना एक पर्स, क्योंकि क्या है मैं चीज़ें भूल जाती हूँ तो मम्मी मेरी हमेशा डांटती है कि तुम अपनी चीज़ें पर्स पे कैरी क्यों नहीं करती हो। तो ये वाला एक मैंने पर्स रखा और एक मैं थोड़ा सा अच्छा एक और हैंडबैग ज़रूर रखूँगी। ये भी न्यू ही लिया था, मम्मी ने दिलाया था अभी मैं जब पहले गई थी तो एज इट इज़ पैक का पैक पड़ा है। तो ये हो गए। अब मैं अपने बेटे के कपड़े रखूँगी। तो बस बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी इस व्लॉग को, बस मैं आप लोगों के साथ बस यही शेयर करी थी कि आपको क्या क्या चीज़ें रखनी चाहिए और बस किस तरह से ये सारी चीज़ों को मैं ऑर्गेनाइज करती हूँ। देखिए दूर से देखिए ये मेरी दोनों अलमारियाँ कैसे भरी पड़ी हैं सामान से। तो होता है देखिए, सब कहने की बात है कि देखिए इंडियन वार्डरोब अगर आपका है तो उसमें आपके पास हर तरह के कपड़े मिलेंगे। तो बस एक ही चीज़ों को आप किस तरह से ऑर्गेनाइज कर सकते हो। तो ये तो देखिए 2 ये मेरे बाहर पड़े हुए हैं और ये 2 मेरे अंदर रखे हुए हैं। ये जो मैंने मंगवाए थे मीशो से, इसे क्या बोलते हैं, मेरा तो माइंड ही स्लिप एकदम दिमाग से हो रहा है कि इसे क्या बोलते हैं। और ऐसे शायद साड़ी कवर्स वगैरह कुछ इस टाइप से बोलते हैं। ऑर्गेनाइजर रहता है वैसे तो ये, बट इससे डीपली क्या बोलते हैं मुझे याद नहीं आ रहा है। ऑर्गेनाइजर्स ही होती है। तो ये 4 का सेट आया था और अराउंड मुझे 300 समथिंग का ये मिला था। अभी प्राइस अप डाउन होते ही रहते हैं। मीशो से मैंने मंगवाया था तो मैं आपको लिंक ज़रूर दूंगी। और दूसरी चीज़, इस टाइप के कार्डबोर्ड बॉक्सेस को आप फेंका ना करें, बहुत अच्छे से चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने के ये काम आते हैं। ये देखिए, मतलब मैं तो कभी कोई चीज़ फेंकती नहीं हूँ बहुत तरह तरह से मैं चीज़ों को ऑर्गेनाइज करती हूँ। ये भी कार्डबोर्ड का ही है। तो बस यही था किस तरह से मैं ऑर्गेनाइज करती हूँ। आप निकलेंगे, अगर पतिदेव वगैरह भी आ जाते हैं तो फिर हम अभी निकलेंगे, नहीं तो हम निकलेंगे सुबह। तो जैसा भी होगा ब्लॉग में ज़रूर शेयर करूँगी आपके साथ। तो यही था थोड़ा सा तामझाम जो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करा है। बस अगर अभी आ जाते हैं तो अगर हम अभी निकलते हैं तो ब्लॉग ज़रूर शेयर करूँगी निकलते समय। और बीच में नर्मदा मैया आई थी, अगर नाइट नहीं हुई तो मैं दर्शन ज़रूर करवाऊँगी आपको। तो बस बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ब्लॉग कैसा लगा। कुछ बहुत ज़्यादा तो नहीं था खैर इस ब्लॉग में, बट जो भी चीज़ करती हूँ आप लोग के साथ शेयर करने की कोशिश ज़रूर करती हूँ। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।